साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में चर्चा करते हैं। एक ऐसी भर्ती जो बहुत ज़्यादा विवादों में रही। इस भर्ती के विवाद में रहने की सबसे बड़ी है कि नॉर्मलाइजेशन। अब क्या है कि ऐसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यदि अलग-अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है तो क्या है कि जिनमें कोई शिफ्ट है या पेपर टफ है या कोई शिफ्ट से स्टूडेंट नहीं मिल रहे उनके लिए बढ़िया होता है। लेकिन ये जो भी नॉर्मलाइजेशन हुआ पशु परिचर के अंदर ये एक प्रकार का अभिशाप है। इतना बड़ा अभिशाप है कि किसी के 15-15 नंबर कम हुए हैं, 10 नंबर, 15 नंबर ये इतना और ऐसा पेपर पेपर का इतना बीच गैप ही नहीं था। बात करें तो कि आज अंगुली मेरी तरफ होगी, कल किसी और की तरफ होगी क्योंकि इसमें क्या है कि आप सभी ने भी कमेंट किए कि पहले आप वीडियो लेके आते थे, आजकल वीडियो ही नहीं आ रहा है। क्या कारण है? तो साथियों यही कारण है कि अभी पहले मेरे भाई की शादी थी तो इसमें इतना टाइम नहीं मिला कोई वीडियो बनाने का। तो और आज नॉर्मलाइजेशन के बारे में चर्चा करते हैं। क्या अभी भर्ती में और कुछ हो सकता है क्या? यदि अब कुछ करें तो साथियों अब भर्ती के डीवी की भी प्रोसेस के बारे में स्क्रूटनी फॉर्म की भी डेट आ गई है। अब होने वाला तो कुछ है नहीं ऐसे तो 21 ये आपके स्क्रूटनी फॉर्म 12 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे से 18 अप्रैल तक। तो अब क्या है कि आगे यदि भर्तियों के अंदर आपको ध्यान देना चाहिए। अब ये है कि जो भी आगे वैकेंसी आ रही है तो उसमें इस प्रकार की प्रोसेस नहीं है नॉर्मलाइजेशन की। और भी यदि आप सोशल मीडिया बच्चे से मांग उठाते हो भाई रिजल्ट वापस जारी करो। अब क्या है कि किसी के फायदा हुआ है, अब जिनके फायदा हुआ है जिनका सिलेक्शन अच्छी रैंक हो रही है तो वो कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिनके नहीं हुआ वो कहेंगे कि भाई वापस रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए। तो इसमें तो साथियों अब क्या है कि इन्होंने तो अपनी जो प्रक्रिया है प्रोसेस स्टार्ट ही कर दी है। तो इसमें आप अब ये कर सकते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस पर ट्वीट करें और एक्स पर आप एक मुहिम चलाई कि एक नॉर्मलाइजेशन एक अभिशाप है। इससे बहुत ज़्यादा जो भी तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ख़ास तौर से जो 4th शिफ्ट है, 4th शिफ्ट वालों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और एक है ना 5th शिफ्ट वालों को। तो और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा 6 जो छठी शिफ्ट थी उनको फ़ायदा हुआ है। तो इसमें बात करें उसके फ़ायदे की, बाकी के कि यदि इतना बड़ा नुकसान हुआ तो शायद तो कितने-कितने नंबर का गैप हुआ और आगे भी यदि ऐसी कोई भर्तियाँ होती है, जैसे नहीं 4th ग्रेड वैकेंसी है, उसमें यदि इस प्रकार की प्रोसेस होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान ही तो है। अब क्योंकि अलग-अलग इतने उसमें भी फॉर्म आएँगे लगभग 20 लाख आस-पास, तो उनका एक शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम करवाना भी मुश्किल है। अब जैसे सीईटी के अंदर हुआ उस प्रकार का यदि ये नॉर्मलाइज़ेशन कर देते, तो और भी बढ़िया होता है कि सबको इतना ज़्यादा गैप भी नहीं होता और 15-15 नंबर का गैप और एक शिफ्ट से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लेना। जैसे जो छठी शिफ्ट थी उससे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए लगभग 3000 बच्चे। 3000 की अच्छी रैंक आ रही है। और फिर बात करें तो फिर जो 3rd शिफ्ट है उसके अंदर भी लगभग 1500 से 2000 बच्चों के नंबर आ रहे हैं। तो एक प्रकार का ये मांगे है कि पशु परीक्षर का रिजल्ट वापस जारी करो। और यदि वापस रिजल्ट नहीं होगा तो इस प्रकार की जो भी कमियां हैं सिस्टम के अंदर उनमें सुधार हो। अब क्या है कि जो एक गरीब बच्चा तैयारी कर रहा है, अब जैसे किसी के 125-25 नंबर भी आ रहे थे, उनका भी नहीं अच्छी रैंक नहीं आ रही है, किसी की 7000वीं रैंक आ रही है, फिर उस रैंक का कोई मतलब तो है नहीं। तो इसमें यह है कि इस प्रकार के इतना नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैंने पहले वीडियो अपलोड की उसमें आपको कट ऑफ बताई थी, कट ऑफ लगभग आपको 118 120 प्लस माइनस 2 बताई थी। और जिसमें जिन इन शिफ्टों के अंदर थे जैसे 3rd शिफ्ट वाले किसी के 116 नंबर भी थे, तो भी उसके 1400 कुछ रैंक आई थी। या जो 6th शिफ्ट है उसमें इनको फ़ायदा हुआ था। और जो 4थी शिफ्ट वाले थे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर अब तो इस नुकसान का मतलब क्या है कि आने वाले आगे वैकेंसी हैं, उनमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम चलाइए और आपके अध्यक्ष जी हैं वो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उनको आप करें ट्वीट करें, उनको मेंशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा माँग रखें कि आगे आने वाली वैकेंसी में इस प्रकार की नहीं हो। जैसे आप देख रहे हो एलडीसी के अंदर, एलडीसी को रिजल्ट आए हुए 1 महीना हो जाएगा, लेकिन उसके अभी तक कोई स्क्रूटनी फोरम की किसी प्रकार के डीवी की कोई सूचना नहीं है। लेकिन इसमें अब क्या हुआ कि अभी तक रिजल्ट अभी आया है, 4-5 दिन हुए हैं, लेकिन स्क्रूटनी फोरम की डेट भी आ गई। फोरम भी स्टार्ट होने वाला है और 15 मई तक कंप्लीट हो जाएगी। 18 से लेकर के वहाँ पे 15 मई तक 20 मई तक आपके ये पहले तो 12 पहले स्क्रूटनी फोरम है 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक, फिर स्क्रूटनी फोरम के बाद में डीवी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो और इसमें अभी ये है कि तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम करें और ये एक प्रकार का नुकसान ही है सभी मिलकर के जितना ज़्यादा अभी करोगे। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि पहले ओबीसी के अंदर जो आरक्षण का रिजर्वेशन उनके अंदर सीटें नहीं आ रही थी,
जैसे उसी टाइम किसी ने मांग नहीं की, जो हॉस्टल या सुपरिटेंडेंट का पेपर हुआ तो उसमें सारी की सारी पोस्टें उसमें से चली गई हॉरिजॉन्टल। इसी प्रकार आपको अभी पटवारी में भी देखने को मिला, पोस्टें भी कम आ रही है। तो कोई आप ध्यान नहीं दोगे तो वापिस वो की वो रिपीट होगी जो। और यदि आप ध्यान दोगे सोशल मीडिया पर आपके नेताओं को यदि बोलोगे इस प्रकार की कमियाँ हैं सिस्टम में ये है, और सचिव जी, अध्यक्ष जी दोनों भी एक्टिव रहते हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करके इस मुहिम में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें कि इस प्रकार के आगे सिस्टम में कोई कमी ना हो। और भी होने वाले एग्ज़ाम है, जैसे 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है, उसमें भी इसी प्रकार शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें किसी को नुकसान नहीं हो। और भी साथियों, अब क्या है कि आगे तैयारी करना है, एक यही मन में रखे कि हमें आगे बढ़ना है। अब तैयारी अब जो हो गया सो हो गया, अब इसमें तो कुछ नहीं है। एक यही है कि तैयारी करें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। और यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपका अपना ही चैनल है। और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद साथियों।